प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कहा कि पहले जो हैबिट बताने वाले वर्ड हैं उनके साथ कौन सा टेंस लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, डे इन एंड डे आउट, ऑफ एंड ऑन। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो याद रखने हैं आपको। ठीक है, कहीं भी पेपर में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इस टेंस से ये रिलेट करता है। दूसरा क्या था अपना? ए एन और उसके बाद कोई नाउन, तो एक्शन को आपको किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने तीन भागों में बांटा था। पहला साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट, और तीसरा फिलोसॉफिकल फैक्ट। उसके बाद प्रोवर्ब, सेइंग और कोटेशन, कहावत, लोकोक्तियां और जो कथन होते हैं उनको भी हम किस टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद प्रीफिक्स इवेंट्स करवाना था। अब जैसे कल किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2022 में फर्स्ट ग्रेड में। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक, कॉमा, बट ही रेयरली, फिल इन द ब्लैंक और नाउ। ऑप्शन है आपके ऑप्शन है केम, बी कम, सी कम्स, और ऑप्शन डी इज कमिंग। 2022 क्या आएगा इसमें? आपको सिर्फ ये देखना है, इसी को कीवर्ड कहते हैं, ये हिंट है सेंटेंस में कि आपको पता चलेगा। देखो एवरी वीक है ना, तो ये क्या है? आपके हैबिट बताता है, तो क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा ही के साथ कम्स, क्योंकि सिंगुलर है ना। समझ में आ गई बात? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस टेंस से पूछे जाते हैं। प्रीफिक्स इवेंट्स यानी वो घटनाएं या वो इवेंट्स जो पहले से ही तय होती हैं। जैसे वर्ल्ड कप का कोई मैच, या किसी सैटेलाइट का छोड़ा जाना, सैटेलाइट का की लॉन्चिंग, किसी बड़े मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का दौरा, पीएम या मिनिस्टर का विदेश या कहीं देखना। सेंटेंस है आपका।
द प्रेसिडेंट जयपुर टुमारो और विजिट द पीएम ऑफ इंडिया फॉर जापान नेक्स्ट मंथ। इंडिया श्रीलंका एट मुंबई नेक्स्ट सैटरडे। वर्ब है आपकी टेक। कर लिया? अच्छा, समझा दूं पहले ऐसा? तो कुछ लोग तो नोट कर रहे हैं, चलो एक बार समझा देता हूँ फिर, है ना? आप लोग एक साथ नोट कर लेना। तो इसमें देखो आप लोग, क्या वर्ड आ रहा है? टुमारो। ऐसा लगता है कि फ्यूचर का है। क्या लग रहा है? आने वाला कल, फ्यूचर की बात चल रही है, अगले महीने, अगले शनिवार। लेकिन सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि ये प्रीफिक्स इवेंट्स हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, है ना, तो वो जयपुर का दौरा करेंगे। तो ये अपने आप में क्या है? एक ऑफिशियल एक्शन है। तो इसमें क्या लग जाएगा यहाँ पे? विजिट्स। दूसरा, प्रधानमंत्री जापान अगले महीने जाएंगे, तो लीव्स। आगे, भारत श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में अगले शनिवार को खेलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये टेक्स ऑन, ना कि विल टेक। मन करेगा विल टेक लगाने का, लेकिन विल टेक नहीं आएगा, टेक्स आएगा। क्लियर है? तो ये अपना टेंस हो गया कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। कितने टेंस बताए थे आपको? 12 टेंस। 12 टेंस की एक टेबल बना लेते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन सी होती है। एक जगह रहेगा तो सही रहेगा। जो 12 टेंसेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं एक साथ। ये हो गया आपका इंडेफिनिट टेंस, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
यहां पे हो गया आपके पास्ट प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर। ठीक है, तो अब कितने खड़े हो गए? 12 हो गए। देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है वर्ब की? बोलिए। आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पहचान होती है। परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म होती है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या पहचान होती है? बीन प्लस आईएनजी। बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम अच्छा, और इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। बताया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और एस या एस का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं। एक वर्ब आपको बताई थी मैंने, बी। कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने? बी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो आप लोग, यहां पे प्रेजेंट टेंस है ना, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, अभी मेरे पास है, वर्तमान है ना, तो ये फर्स्ट हैंड है कि सेकंड हैंड है? फर्स्ट हैंड है ना, खरीदा है मैंने, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि मैं बेच दूं इसको दूसरे को, तो ये मेरा पास्ट हो गया, अब ये प्रेजेंट नहीं रहा मेरे पास। तो अब जिसके पास जाएगा वो ये फर्स्ट हैंड होगा या सेकंड हैंड होगा? सेकंड हैंड। तो पास्ट के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। अब हम लोग एक यहां पे एक वर्ब ले लेते हैं, बी। ठीक है, और बी की फॉर्म बताई थी ना आपको मैंने, क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, और तीसरी फॉर्म होती है इसकी बीन। यहां पे इस टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? इज, एम, आर। क्लियर है? अब यहां पे कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो ये आईएनजी फॉर्म लग गया। पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर। क्लियर है? परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस के लिए हम जाते हैं हैव के पास। जैसे बी होता है ना, वैसे ही क्या होता है? हैव। HAVE। हैव की भी फॉर्म चलती है। पहली होती है कौन सी? हैज, हैव। हैज या हैव। दूसरी होती है इसकी हैड, और तीसरी भी इसकी क्या होती है? हैड होती है। क्लियर? अब सेम वही चीज, ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज या हैव। ये वाला पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट का पहचान है, और पास्ट की क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां से क्या लग जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी बात कर लेते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें क्या है? परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो गई? आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट के लिए हम किसके पास गए थे? परफेक्ट टेंस के लिए इसके पास गए थे, तो इसमें भी हम परफेक्ट के लिए इसी के पास जाएंगे। अब यहां पे कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? याद करना पड़ रहा है कुछ? नहीं पड़ रहा? दूसरा, कौन सा टेंस है अभी? पास्ट। तो पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां क्या लग जाएगा? हेड लग जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? इंडेफिनिट के लिए हम जाते हैं किसके पास? डू के पास। किसके पास जाते हैं? डू। डू की फॉर्म होती है, एक तो डू डज, दूसरी होती है डिड, और तीसरी भी क्या होती है? डिड। डन होती है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट के लिए हम किसके पास जाएंगे? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के पास, तो क्या लग जाएगा, डू या डज प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या लग जाएगा यहां पे, डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। यहां तक किसी को कोई समस्या, लॉजिक चल रहा है, कुछ याद नहीं करना। फ्यूचर के लिए शैल या विल होता है, फ्यूचर के लिए फ्यूचर किससे दिखाते हैं हम लोग, शैल या विल से। फ्यूचर हम लोग शैल या विल से दिखाते हैं। और शैल और विल क्या होते हैं, शैल और विल होते हैं मॉडल। नाम सुना आपने मॉडल का, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, नीड टू, है ना। इसी तरीके से शैल विल ये सब मॉडल होते हैं। और हमेशा मॉडल के साथ, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ध्यान रखना। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है बेस फॉर्म, वर्ब की ऐसी फॉर्म जिससे सारी फॉर्म्स निकलती है। जैसे राइट है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट, सेकंड फॉर्म रोट, तीसरी रिटन, और आईएनजी फॉर्म राइटिंग। तो ये कौन सी फॉर्म है जिससे सारी फॉर्म निकली है, राइट से। तो राइट क्या हो गई वर्ब की बेस फॉर्म। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है। अच्छा, फ्यूचर के लिए हम किससे यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए शैल या विल। फ्यूचर किससे बताते हैं हम लोग, ये लाइन पूरी किसकी चल रही है, फ्यूचर की चल रही है, तो शैल या विल, शैल या विल। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब दिक्कत ये हो रही है कि शैल और विल के बाद शैल विल क्या चाहता है कि मैं कौन सी फॉर्म लूं वर्ब की, बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल है। और यहां पे आपने किसको किसको पकड़ा रखा है, ये लेगा नहीं। तो बीच में समझौता करने के लिए हमें एक वर्ब लेके आनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग किसके पास गए थे, बी के पास, हैव के पास, या डू के पास, बी के पास। तो आज भी बी ही काम आएगा इसमें। इसकी बेस फॉर्म कौन सी होती है, यही तो फॉर्म है जिससे तीनों फॉर्म निकली हुई है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहीं से हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म को यहां लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। शैल और विल मॉडल है, वो कहता है मुझे वर्ब की बेस फॉर्म ला के दो। आपने क्या क्या लगाया हुआ था यहां पे पहले, आईएनजी फॉर्म। तो हमने बी लगा के क्या कर दिया, दोनों में समझौता करा दिया। ये भी खुश हो गया और वो भी। क्योंकि आप कहोगे कि सर शैल या विल मिटा दो। यदि इस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि शैल विल आईएनजी के साथ नहीं रहेगा, तो आप या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हटा दो। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हटा दूंगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, पहचान नहीं रहेगी। तो फिर शैल विल हटा दें, तो शैल विल हटा देंगे तो फ्यूचर नहीं रहेगा। अब वो बकरी और वो शेर वाली कहानी है ना, दोनों को एक ही घाट पे पानी पिलाना है। तो बीच में समझौता किससे होगा, बी से होगा। इसमें देखो, इसमें क्या दिक्कत है, शैल और विल कहता है कि मुझे वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, और आपने दे क्या रखी है उसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर वही समझौता करने के लिए किसके पास गए थे, परफेक्ट में हैव के पास, अब भी जाएंगे। तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या हुई, तो यहां हमने लगा दिया हैव। क्लियर है बात, भूलोगे तो नहीं आप लोग, लॉजिकल है सब कुछ। इसमें देखो, शैल और विल के बाद वर्ब की क्या लगानी थी, बेस फॉर्म। आपने क्या पकड़ा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। तो हम परफेक्ट टेंस इस टेंस में किसके पास गए थे, इसके पास ही गए थे। तो फिर से हम इसी के पास जाएंगे और इसी का वर्ब की बेस फॉर्म लगा देंगे। अब शैल और विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म पड़ी है। सब खुश हो गए। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, दोबारा से देख लो। इंडेफिनिट टेंस में की पहचान क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बीन प्लस आईएनजी। क्लियर है। अब मैंने ये बोला कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम किसके पास जाते हैं, बी के पास। बी की फॉर्म चलती है। अच्छा, इससे पहले प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट। और जो चीज हमारे पास नहीं होती वो क्या हो जाती है, सेकंड एंड। तो पास्ट हमारा सेकंड एंड है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और आप किसके पास गए हो, बी के पास। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, इज एम आर लगा दी। क्लियर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट के लिए आप किसके पास गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज वर लगा दी आपने। इसी तरीके से परफेक्ट टेंस में किसके पास गए आप लोग, हैव के पास गए। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहां पे आपने हैज हैव लगा दी। पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी, आप किसके पास चले गए, हैड के पास चले गए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हुआ,
जैसे परफेक्ट में आप किसके पास गए थे, हैव के पास गए थे, ऐसे ही आप परफेक्ट इस टेंस में भी आप किसके पास जाओगे, हैव के पास। अब ये वाली लाइन किसकी है, ये प्रेजेंट की है कि नहीं है, बोलो ये प्रेजेंट की है ना, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, और ये किसकी है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के लिए हम कौन सी वर्ब लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैज हैव लगा दी मैंने। उसके बाद ये पास्ट वाली लाइन है, तो कौन सी फॉर्म ले ली मैंने, हैड वाली लगा दी। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने कहा कि फ्यूचर जो होता है वो किससे बताया जाता है, शैल या विल से, तो शैल विल लगा दी मैंने। अब दिक्कत ये थी कि शैल और विल के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब की, बेस फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये मॉडल होते हैं। अब यहां तो ठीक था, लेकिन यहां पे दिक्कत ये हो गई कि यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस वाली, और ये फ्यूचर, तो बीच में हमने समझौता किससे कराया, बी से कराया। ठीक इसी तरीके से शैल और विल के बाद यदि हैव नहीं लगाते हम, तो क्या होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो हमने फिर से वही इसके पास जाके और हमने यहां वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी, क्या नाम था उसका, हैव। यहां पे ठीक वही बात हुई, शैल विल भी लगा दिया हमने, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भी लगा दिया, लेकिन तीनों की बन नहीं रही आपस में। शैल विल कहता है बेस फॉर्म लेके आओ, वर्ब की बेस फॉर्म कहां से लेके आए, तो हैव से लेके आएंगे। तो यहां से फिर हमने हैव लगा दिया। अब हैव लगाने से फायदा क्या हुआ, शैल और विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, और हैज हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आईएनजी फॉर्म भी रह गई। तो सब कुछ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये कैसे मिट गया, अब एक चीज और देखना, ये जो बीन और आईएनजी फॉर्म है ना, ये बीन, ये इसको कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको, बीन को, बीन को क्या कहते हैं, पार्टिकल। याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना, पार्टिकल। और पार्टिकल हमेशा किसके साथ आते हैं, मेन वर्ब के साथ। आईएनजी फॉर्म क्या है, मेन वर्ब ही तो है भाई। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये चीज क्या है, मेन वर्ब। तो पार्टिकल हमेशा किसके साथ आएंगे, मेन वर्ब के साथ। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यदि आपको कभी नॉट लगाना पड़े, सेंटेंस में नॉट आता है कि नहीं आता, तो नॉट कहां लगाओगे, शैल विल के बाद लगाओगे, कि हैव के बाद लगाओगे, कि बीन के बाद लगाओगे, तो आप लगाओगे हैव के बाद यहां पे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं आ सकती, क्योंकि पार्टिकल कहेगा कि मैं इसके साथ ही रहूंगा, तो जगह कहां बची, हैव के बाद। देखो ये मैं एक एक टेंस बाद में कराऊंगा अभी, एक एक करके, है ना। अभी तक मैंने क्या कराया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद मैं कराऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट। लेकिन एक अपने पास खाका भी तो तैयार होना चाहिए ना, कि किस में कौन सा टेंस लग रहा है। अब 20 पन्ने हो गए आपके टेंस के ही, या 10 पन्ने हो गए, अब उसी में भूल गए कि हैव किसके साथ लग रहा था और हैज किसके साथ लग रहा था। तो एक अपने पास क्या है, एक पेज पे पूरा का पूरा एक चार्ट रहेगा, तो हेल्पफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। देखो ध्यान से, यहां पे नोट कहां लगाओगे, ये देखो पार्टिकल है ना, तो यदि नोट लगाना पड़ा तो कहां लगाओगे, यहां लगाओगे। यदि इसमें नोट लगाना पड़ा तो हैव के बाद। इस बात का ध्यान रखना। इसमें बताओ कहां लगाओगे आप, अब ये पार्टिकल है इसका, तो ये कहां लगाओगे, यहां लगाओगे। इसमें कहां लगाओगे, ये पार्टिकल है इसका, तो कहां लगाओगे। कई बार नॉट की पोजीशन भी उल्टी सीधी करके दे देता है, नॉट यहां लगा के दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी हम लोग अलग अलग टेंस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, इसको नोट कर लो आप लोग। पहले ये वाला, किया हुआ है।
कर लिया? देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप लोग। एक तो प्रेजेंट वाले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई बार हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का भी यूज कर देते हैं। उस कंडीशन में हम डू डज का यूज नहीं करते, बताया था ना मैंने अभी। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते थे क्या हम लोग? इस टेंस को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो डू डज क्या हमेशा यूज करता था मैं? नहीं। पॉजिटिव में क्या करता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का भी इस्तेमाल। तो ये इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर बन सकता है। और एक इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहां पे वर्ब की कई बार सेकंड फॉर्म आ जाती है। बाकी टेंस पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दो टेंस है जिनमें कि थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और इनफैक्ट ये जो टेंस है ना, ये वाला, ये इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी में नहीं आती। या तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं आती। एक ही टेंस में आती है, और वो किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग दो टेंस में ध्यान रखना। अब ये पढ़ने का फायदा क्या है? पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टेंस को पहचानो, क्योंकि पता नहीं है ना टेंस, उसने तो बस सिलेबस में टेंस लिख के छोड़ दिया है। अब टेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? खाली स्थान वाला आएगा, या फिर वैसा वाला आएगा कि किस पार्ट में गलती है, एरर वाला, या फिर आपके आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? तो मैं एक दो सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग खुद बताना इस चार्ट को देख के कि कौन सा टेंस है। जैसे मैं कहूं आई वॉच्ड अ मूवी। वॉच्ड बिना हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी टेंस हुई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस है। आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी। क्या आएगा? शैल विल से पता चला क्या कि फ्यूचर हो गया, आईएनजी फॉर्म से पता चला कि आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल। कौन सा होगा? हैज या हैव? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, कौन सी टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसा सिंपल, यदि ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको क्या लगेगा? सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आधा आधा सिलेबस तो टेंस पे रिलेटेड है। यदि टेंस आप कर लेते हो तो टेंस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो आइडेंटिफिकेशन वाले, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करो। दूसरा आपके बनते हैं फिलर वाले क्वेश्चन, जिसमें खाली स्थान दे देगा और यहां वर्ब लगा देगा और बताओ कौन सा फॉर्म सही है। तीसरा बनता है आपका टेंस हो जाएगा तो इसी पे आधा आपके वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इसी पे आता है आपका नरेशन। और टेंस की जानकारी है तो आप, एक और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें भी क्या मिलेगा आपको? हेल्प मिलेगा। तो टेंस ही वो आधार है। तो इसको कंप्लीट करके देखना है आपको, ठीक है, अच्छे से। तो हम लोग पहला टेंस कर चुके हैं, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी दूसरा टेंस की बारी है, और कौन सा है वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेबल से देख के बताओ आप लोग, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज कब लगता है? सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ लगता है। एम जो है वो केवल और केवल आई के साथ, और आर जो है प्लूरल नाउन के साथ लगता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ, है ना? नाउन या प्रोनाउन, ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। मेन वर्ब किस फॉर्म में होगी आपकी? आईएनजी फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले आ गया पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखते हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी। क्लियर है? अब यदि यहां पे मैं ही लगा दूं तो क्या लग जाएगा? यहां पे इज, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। और यहां पे दे लगा दूं तो आर। इसी तरीके से अगला सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? या लिखूं? क्या हो जाएगा इसमें? आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी। इसी तरीके से आप लोग एक बना लेना ही से और एक दे से। ही में क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा और दे के साथ आर आ जाएगा। अगला है आपका इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी कितना बनेगा? दो प्रकार से बनेगा। पहला बनेगा आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड की पहचान क्या होती है? सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे? इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इस सेंटेंस को लिखूं तो क्या हो जाएगा? इज या फिर एम आई वॉचिंग अ मूवी। क्या मैं एक मूवी देख रहा हूं? ऐसे ही आप लोग ही के साथ बना लोगे और किसके साथ बना लोगे? दे के साथ बना लेना। अगला ओपन एंडेड, कौन सा हुआ? हाँ, ओपन एंडेड में क्या किससे स्टार्ट हो जाएगा आपका? डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, सेम रहेगा बाकी। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई एम आई वॉचिंग अ मूवी। क्लियर? अगला आप लोग करोगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी कितने हो जाएंगे? दो। पहला क्लोज, क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? हाँ, इज, एम, आर, बिल्कुल सही। इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट को ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा? एम आई नॉट वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद अगला टाइप कौन सा है? ओपन एंडेड। ओपन के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर? डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद सेम, ये वाली चीज सेम बिल्कुल लिख लोगे यहां पे और इसका एक एग्जाम्पल लिख लोगे बना के, या लिखूं? लिखूं क्या पीछे? ठीक है, तो एक बार आप लोग इतना उतार लो यहां से।
कर लिया नोट? व्हाट? आई एम? हम्म। स्ट्रक्चर गलत है उसका। हाँ, स्ट्रक्चर गलत है वो। हो गया? अब कीवर्ड की बात कर लेते हैं, जैसे उस टेंस में बात की थी ना हमने। कीवर्ड यानी वो कौन से हिंट होंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सा टेंस आ गया अपना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कीवर्ड होता है इसका नाउ, राइट नाउ, करंटली, दीज डेज, इन दिनों, नाउ अ डेज, इसका मतलब यही होता है इन दिनों। एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट द मोमेंट। ये सारे हिंट हैं आपके। पूरा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां से। इसमें एट प्रेजेंट भी जोड़ सकते हैं, एट प्रेजेंट, वर्तमान में। इसको मिटा दूं? हाँ। कैसे? हाँ, पॉजिटिव में ये बन गया ना, जैसे ये पॉजिटिव में बना है और ये नॉट वाला। हाँ, तभी तो इसका नाम नेगेटिव पड़ा है। इंटरोगेटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी है।
मिटा दो इसको। नोट करते रहो आप लोग। ये पूरा सेंटेंस एक ही है। 3 सेंटेंस हो गए, 1, 2 और 3। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। कर लोगे इसको आप लोग? आप लोगों को इसमें क्या देखना है? कीवर्ड देखना है। कीवर्ड मिल गया आप लोगों को? ये देखो, सामने ही देखो, इसका हिंट है ना, नाउ अडेज, करंटली। ये आप लोग जब कॉल करते हो और बीजी बताता है फोन, तो बोलता है ना ये लाइन, है ना, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। करंटली, ये क्या है? पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। नाउ, तो यहाँ पे क्या भरेंगे इसमें? ही इज टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके दे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या भर दोगे आप लोग? दे आर वर्किंग। इसमें स्पीकिंग, इज तो लगा हुआ ही है, स्पीकिंग। इसमें इज परस्यूइंग। स्टार मार्क लगा के यहाँ पे हमें लिखना है
कि अच्छा नोट कर रहे हो इसको, कर लो नोट। देखो ऑलवेज के साथ कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आपको यहाँ पे स्टार मार्क लगवा के लिखवा रहा हूं मैं कि ऑलवेज के साथ कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ जाता है काम में। कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा लेना है? बता रहा हूं। ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज हो जाता है। शर्त ये है, ये ऑलवेज क्या है, हैबिट बताने वाला वर्ड है कि नहीं है? ऑलवेज क्या क्या बताता है? हैबिट बताता है। वो हमेशा ही टीवी देखता रहता है, जो भी है, तो ऑलवेज। तो ऐसी हैबिट जो किसी को क्या करे, इरिटेट करे। क्या करे? किसी को इरिटेट करे, या उस वो तो हमेशा ही टीवी देखता रहता है ना? कहते हैं ना हम लोग, यार ये हमेशा ही टीवी देखता रहता है इसलिए इसके नंबर कम आते हैं। तो उसकी हैबिट क्या कर रही है? आपको इरिटेट कर रही है। हैबिट अब हैबिट नहीं रही। एक तो मेरी माँ मंदिर जाती है, ये भी एक हैबिट है, और वो हमेशा टीवी देखता रहता है, ये भी हैबिट है। तो इरिटेटिंग हैबिट जो है, इरिटेट करे, या कोई ऐसी हैबिट जो फ्रस्ट्रेट करे, फ्रस्ट्रेट यानी गुस्सा दिलाए आपको, दोनों का मतलब होता है गुस्सा, या एंगर दिलाए आपको, या आपको किसी को नीचा दिखाना हो, किसी की हैबिट ऐसी हो जिससे उसको नीचा दिखाने का मन करे, इस प्रकार की यदि हैबिट है, तो ऑलवेज के साथ कौन सा टेंस लग जाएगा? अब मुझे कैसे पता चलेगा? सेंटेंस लेते हैं फिर पता चलेगा। मिटा दूं इसको, ये सेक्शन क्लियर कर दूं? चलिए सेंटेंस लेते हैं। एक तो ही ऑलवेज लेट, और ब्रैकेट में मैंने लगा दिया कम। दूसरा सेंटेंस, ही या इसको ऐसे ले लेते हैं, टीवी वॉच। एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज ऑलवेज टीवी, दैट्स वाई हिज मदर डजंट लाइक हर। यहां पे आप लिख दो वॉच। अब मुझे बताओ, पहले में क्या भरोगे आप लोग? वो हमेशा ही टीवी देखता रहता है। क्या आपको पता चल रहा है कि उसकी हैबिट इतनी खराब है? बस एक हैबिट है उसकी। तो क्या लिखोगे यहां पे? बोलो। वॉचेज। वो हमेशा टीवी देखता रहता है, ये हैबिट है। लेकिन ये जो सेंटेंस आगे लिख दिया ना मैंने, ये वाला, इससे पता चल रहा है कि अब ये चीज गड़बड़ है। वो हमेशा ही टीवी देखता रहता है, यही कारण है कि उसकी मम्मी उसको पसंद नहीं करती। अब ये जो चीज है ना, ये क्या बताती हमें कि उसकी हैबिट कैसी है? इरिटेटिंग है। यदि आपको प्रश्न पूछेगा ना सेंटेंस पेपर में, तो यदि यहां तक लगा के दे दिया, ये सेंटेंस दिया, तो आप ये लगाओगे। लेकिन यदि आगे उसने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे आपको पता चल रहा है कि वो हैबिट जो है अब उसको परेशान कर रही है लोगों को, तो आप यहां पे क्या लगाओगे? ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। सर ऑलवेज अबाउट समथिंग। एक सेंटेंस ये रहा, और इसमें वर्ब भरनी है आपको, कंप्लेन। और एक सेंटेंस है, सर इज ऑलवेज
अबाउट समथिंग, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, इसलिए होता है। दैट्स वाई द मैनेजमेंट टीम डजंट लाइक हर, हिम, ठीक है, हर नहीं होगा, हिम होगा। अब आप देखो इसमें यहां पे, यहां भी कंप्लेन है, किस में आएगा, पहले में क्या भरा जाएगा बताओ। हाँ, क्योंकि सर आपने बताया था बड़ा सेंटेंस होगा तो, है ना। चलो, इस सेंटेंस में देखो, इसमें सिर्फ आदत का पता चल रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा उनकी आदत ज़्यादा खराब है। सर हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, पंखा नहीं चल रहा, एसी ठीक नहीं चल रहा, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मैं आधे घंटे की क्लास लूंगा, इस प्रकार की। चलो कोई ना, सर हैं, कर सकते हैं, कंप्लेन्स होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आगे की जो लाइन बता रही है कि ये चीज जो है, अब जो पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैनेजमेंट टीम उनको पसंद नहीं करती। तो अब यहां पे किस टेंस में ले जाएंगे, ऑलवेज होने के बावजूद मन तो हमारा ये कर रहा है कि हम किस टेंस में ले जाएं इसको, प्रेजेंट, लेकिन हम इसमें ले जाएंगे इसको कॉन्टिन्यूअस में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कंप्लेनिंग। समझ आ गई बात। तो ये आपका टेंस कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कीवर्ड देख लिए, एक टेबल देख ली, टेबल को आप लोग रोज देख के आना, जब तक टेंस चल रहा है रोज देख के आना आप लोग। और कीवर्ड देख लिया, और हमने ये देख लिया कि ऑलवेज के साथ कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज हो जाता है।